गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अग्निपथ, अग्निवीर, वायुवीर, जलवीर योजना की भर्ती की प्रिपरेशन की आज की इस 5वें मॉडल टेस्ट पेपर में आप सभी का स्वागत है। चलो हम समय न बर्बाद करके टेस्ट पेपर को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, आपके स्क्रीन पे जैसे कि पहला क्वेश्चन है, हु वाज ऑथर ऑफ आनंद मठ। आनंद मठ के लेखक कौन थे? तो आनंद मठ के लेखक जो सही जवाब है वो है बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ के लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और उसके बाद दूसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन। भारत किस वर्ष में स्वतंत्र हुआ था? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है 15 अगस्त 1947। इसी को हम इंडिपेंडेंस डे के नाम से भी सेलिब्रेट करते हैं, जो अभी हमने जल्दी ही सेलिब्रेट किया था। और इसका आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 ईयर्स पूरा होने के पश्चात हमने पूरे साल आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ कैपिटल ऑफ झारखंड। झारखंड जो राज्य है उसकी राजधानी क्या है? तो इसका सही जवाब है रांची। अगला क्वेश्चन, ध्यानचंद इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। दोस्तों, मेजर ध्यानचंद का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो ये किस खेल से रिलेटेड थे? चलो इसका जवाब देखते हैं दोस्तों। तो इसका जवाब है हॉकी। दोस्तों, ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता था, और इनकी अगुवाई में और इनकी वजह से ही इंडिया ने ओलंपिक में 3 बार लगातार गोल्ड मेडल जीता था हॉकी के अंदर। अगला क्वेश्चन, वेयर इज हेडक्वार्टर्स ऑफ यूएनएससी लोकेटेड। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर इसका हेडक्वार्टर स्थित है। अगला क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों, इसका सही जवाब है जे थॉमसन। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का आविष्कार सबसे पहले किया था। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज फर्स्ट वार ऑफ पानीपत टुक प्लेस। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में 1526 ईयर में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज लार्जेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड। विश्व में सबसे बड़ी पक्षी कौन सी है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑस्ट्रिच, यानी कि हिंदी में इसको शुतुरमुर्ग कहा जाता है। तो शुतुरमुर्ग विश्व की सबसे बड़ी पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड बाइसिकल। जो हमारी साइकिल है उसका आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों, इसका आविष्कार किया था बैरन कार्ल वोन ड्रेस। बैरन कार्ल वोन ड्रेस, इसको याद करिएगा। अगला क्वेश्चन है, डैश इज स्टेट कैपिटल ऑफ हरियाणा। हरियाणा राज्य की राजधानी कौन सी है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है चंडीगढ़। अगला क्वेश्चन, व्हाट डज द ग्रीन कलर इन नेशनल फ्लैग सिम्बोलाइज। जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसके अंदर ग्रीन कलर किस चीज़ को सिम्बोलाइज करता है? तो दोस्तों, ये जो है प्रॉस्पेरिटी को, यानी कि समृद्धि को सिम्बोलाइज करता है। अगला क्वेश्चन है, हु इज नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया। भारत का आयरन मैन, लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द हाईएस्ट माउंटेन इन इंडिया। भारत की सबसे बड़ी माउंटेन पीक कौन सी है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है कंचनजंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लोअर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट कॉल्ड। भारतीय संसद की जो लोअर असेंबली है उसको क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है लोकसभा। दोस्तों, लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है और राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है। दोनों संसद के अंदर ही स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज बेस्ट मेथड टू इंक्रीज फ्रिक्शन बिटवीन सरफेस एंड द ऑब्जेक्ट।
दोस्तों कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज़ है, और जिस सरफेस के ऊपर चलना है तो उसके बीच में, दोनों के बीच में अगर हमें फ्रिक्शन को, घर्षण को बढ़ाना है तो उसका कौन सा सबसे अच्छा तरीका है? तो दोस्तों सबसे अच्छा तरीका है तो इंक्रीज रफनेस ऑफ द सरफेस, मतलब सतह का खुरदरापन बढ़ा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन इज फाउंड मोस्टली इन साइट्रस फ्रूट्स? इसका मतलब ये है कि दोस्तों जो खट्टे फ्रूट होते हैं, साइट्रस फ्रूट, उनके अंदर कौन सी विटामिन सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है विटामिन सी। विटामिन सी को दोस्तों एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ इनवर्टेब्रेट एनिमल्स? इनवर्टेब्रेट एनिमल्स का एग्जाम्पल इसमें से कौन सा है? इनवर्टेब्रेट का मतलब दोस्तों ये समझिए कि जिसके अंदर रीढ़ नहीं होती है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है ए फिश, दूसरा ऑप्शन है अर्थवर्म एंड लीचेज, तीसरा ऑप्शन है स्नेक्स एंड लिजार्ड्स, चौथा ऑप्शन है फ्रॉग्स। तो दोस्तों जो है इसका सही जवाब है अर्थवर्म एंड लीचेज। दोस्तों अर्थवर्म के अंदर कोई भी रीढ़ नहीं होती है, इसी तरह से जोंक जो होती है लीच, उसके अंदर भी कोई भी स्पाइन नहीं होता है। बाकी सभी के अंदर ही, फिश के अंदर भी देखेंगे आप स्पाइन होता है, स्नेक्स के अंदर भी होता है और मेढक के अंदर भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फंक्शंस सच एज टच, विजन, मूवमेंट, हियरिंग एंड थॉट? ब्रेन का ऐसा कौन सा, हमारे दिमाग का ऐसा कौन सा हिस्सा है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टच, विजन, मूवमेंट, हियरिंग और ये सुनने वगैरह का जितना भी सुनना है और सोचना है, देखना है, कोई भी मूवमेंट करना है, कोई चीज़ टच करने के बाद उसको सेंसेशन कैसे लेना है, इस सब के लिए जिम्मेदार होता है? तो दोस्तों इसके लिए जो है जो सही जवाब है वो है सेरेबेलम। सेरेबेलम ब्रेन का एक ऐसा पार्ट है जो इन सारे फंक्शंस के लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ विटामिन आर सॉल्युबल इन फैट? दोस्तों फैट के अंदर कौन कौन सी विटामिन हैं जो कि घुल जाती हैं? तो दोस्तों इसके अंदर जो है 4 टाइप की विटामिन हैं। ए विटामिन, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये 4 टाइप की विटामिन है जो सॉल्युबल होती हैं फैट के अंदर, कहने का मतलब तेल के अंदर जो है ये मिल जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच फ्लोराइड इज रिकमेंडेड इन ड्रिंकिंग वाटर? जो फ्लोराइड दोस्तों ये जो है बहुत ही डेंजरस केमिकल बोला जाएगा ये होता है, तो इसको जो है ड्रिंकिंग वाटर के अंदर जनरली ये पाया जाता है। ये मेटल्स जो हमारी ज़मीन के अंदर जो पानी होता है, तो उस जो पानी फ्रेश वाटर हम निकालते हैं ज़मीन से, उसके अंदर बहुत सारे ज़मीन में दोस्तों मेटल पाए जाते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर फ्लोराइड भी जो है बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो उसकी एक मात्रा निर्धारित होती है, उससे ज़्यादा जहाँ पे पानी होता है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। तो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रेकमेंड किया है लेवल, वो है दोस्तों 0.7 ppm, 0.7 पार्ट पर मिलियन, इससे जो है ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट प्रोवाइड्स एमिनो एसिड टू आवर बॉडी? दोस्तों एमिनो एसिड्स जो पैदा होते हैं हमारे शरीर के अंदर, जिनसे कि हमारा पूरा सेल का एनर्जी, सेल का रिपेयर, सारी चीज़ें जो है अमीनो एसिड से ही होती है। तो अमीनो एसिड जो है किस चीज़ से बनता है? तो दोस्तों ये हम प्रोटीन्स जो खाते हैं उसी से अमीनो एसिड्स बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन ब्लड इज रेड ड्यू टू? हमारा जो खून है, रक्त है, वो लाल कलर का होता है, वो किस वजह से होता है? तो दोस्तों ये हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन जो ब्लड के अंदर होता है, उसी की वजह से खून का कलर जो है रेड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन इज नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड? दोस्तों अभी जस्ट मैंने कुछ क्वेश्चन पहले ही बताया था, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी को कहते हैं, तो विटामिन सी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन डिस्ट्रॉयज आफ्टर कुकिंग ड्यू टू एक्सेसिव हीट? दोस्तों वो कौन सा विटामिन है जो कि जब हम खाना बनाते हैं, कुकिंग करते हैं, उसको गर्म कर देते हैं खाना बनाते समय, जो खाद्य पदार्थ है, तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो वो है दोस्तों विटामिन बी और विटामिन सी। ये दोनों ही कच्चा खाने से हमारे शरीर को ज़्यादा मिलता है, और जब पका के खाना खाते हैं तो ये उसमें काफ़ी मात्रा इसकी जो है डिस्ट्रॉय ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट टेम्परेचर डज वाटर हैव मैक्सिमम डेंसिटी? जो जल होता है, जल का किस टेम्परेचर, कितने तापमान के ऊपर उसका सबसे ज़्यादा डेंसिटी, घनत्व होता है दोस्तों? तो इसका सही जवाब है दोस्तों 4 डिग्री सेंटीग्रेड। दोस्तों आप लोग सोचेंगे कि जब ये ठोस बन जाता है, आइस बन जाता है, तब इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, लेकिन ऐसा नहीं है।
इसको आप कभी भी देखेंगे पानी के ऊपर जो है आइस तैरती है, तो इसलिए अगर आइस की डेंसिटी ज़्यादा होती तो वो पानी के ऊपर नहीं तैरता। तो इसका मतलब ये है कि डेंसिटी जो आइस है उसकी जो है पानी से डेंसिटी कम होती है। तो इसलिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर जो है जब गाढ़ा हो जाता है, ना आइस रहता है ना पानी रहता है, तब वही जो है सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाला टाइम होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएच ऑफ साल्ट फॉर्म फ्रॉम ए वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इज। दोस्तों अगर आपका बेस स्ट्रांग है और जो एसिड उसमें यूज हुआ है तो जो है बहुत ही कमज़ोर है, तो उसके अंदर जो पीएच फॉर्म होगा वो कितना होगा, तो वो जो है पीएच दोस्तों 7 से ज़्यादा होगा, और जनरली जो है वो 10 पीएच तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड। दोस्तों 2 डिफरेंट टाइप के मैटर हैं, 2 अलग अलग टाइप के जो है तत्व हैं, मैटर हैं, पदार्थ हैं, उनको अगर मिक्स कर दिया जाए तो अपने आप जो मिक्स हो जाते हैं उसको क्या कहा जाता है दोस्तों, तो उस प्रक्रिया को दोस्तों डिफ्यूजन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच डिजीज इज कॉज्ड बाय बाइट ऑफ डॉग। कौन सी ऐसी बीमारी है जो कुत्ते के काटने से होती है, तो दोस्तों उससे रेबीज हो जाती है, जो कि हमारे दिमाग के ऊपर असर डालती है और पागलपन भी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैन पुट्स 10% ऑफ हिज सैलरी इन जीपीएफ if his total salary after giving 10% in GPF is 13,500, then what is his monthly GPF। दोस्तों एक आदमी है, वो अपना जो है सैलरी जो उसकी मिलती है टोटल उसका 10% GPF के अंदर अपने प्रोविडेंट फंड में जमा करता है। अगर उसकी टोटल सैलरी जो है 10% काटने के बाद 13,500 उसको मिल रही है, तो उसकी मंथली सैलरी जो है जो जीपीएफ के अंदर वो मंथली जमा कर रहा है वो टोटल कितना होगा। तो दोस्तों इसको पहले आपको सॉल्व करना पड़ेगा कि टोटल मंथली सैलरी कितनी होगी, और उसमें से फिर जीपीएफ का पोर्शन निकाल देंगे 13,500 घटाने के बाद, तो ये आ जाएगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब है 1500, और इसको निकालने का तरीका ये है 90% अगर जो है सैलरी 10% जीपीएफ में दे रहा है तो 90% सैलरी 13,500 हो जाएगी। तो अगर उसका 1% सैलरी निकालेंगे 13,500 डिवाइडेड बाई 90, दोस्तों ये 1350 लिखा हुआ है, ये गलत है, 13,500 होगा डिवाइडेड बाई 90 अगर करेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 150, और 150 को अगर 10 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 1500। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल इज 88 मीटर, फाइंड इट्स रेडियस। दोस्तों एक सर्किल है जिसका जो सर्कमफ्रेंस है, परिमाप है, वो 88 मीटर है, तो इसका रेडियस क्या होगा, तो दोस्तों इसका आंसर है 14 रेडियस होगा। इसको इस तरह से सॉल्व किया जाएगा। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल का फार्मूला होता है दोस्तों 2πr, जो 2πr में पाई की वैल्यू 22/7 अगर रखेंगे तो r का वैल्यू आपका 14 मीटर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाई विच ऑफ द फॉलोइंग लार्जेस्ट नंबर शुड 30, 53 एंड 99 बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। दोस्तों बोल रहा है कि ऐसा कौन सा जो है सबसे बड़ा नंबर होगा जिसको कि अगर 30, 53 और 99 को अगर उससे डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर जो बचेगा वो सेम ही बचेगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी 23। दोस्तों इसको इस तरह से सॉल्व किया जाएगा, अगर हम 23 से डिवाइड करेंगे 30 को तो 7 बचेगा, अगर 53 को डिवाइड करेंगे तब भी 7 बचेगा, और 99 को डिवाइड करेंगे तब भी 7 ही बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ 950 kg मैंगो इज 38,000, फाइंड कॉस्ट ऑफ 555 kg मैंगो। दोस्तों 950 किलोग्राम मैंगो अगर खरीदा जाता है तो उसकी कीमत है 18,000 रुपये। तो बोल रहे हैं कि 555 किलोग्राम अगर मैंगो खरीदेंगे तो उसके लिए कितना पेमेंट करना होगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 22,200, और इसको इस तरह से सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले 950 kg मैंगो का दाम जो दिया गया है उससे उसके हिसाब से हम 1 किलो का जो है दाम निकालेंगे, तो 1 किलो का दाम 440 रुपये प्रति किलो आ गया, और उसके बाद जब जो है 550 kg को उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल द ब्लैंक इन सीरीज 4, 9, 16, 25। दोस्तों इसके अंदर इस सीरीज को अगर ध्यान से देखेंगे तो इसका 4 है, तो 4 को अगर हम एक्चुअल देखें तो 2 का स्क्वायर जो है 2 का वर्ग जो है 4 होता है, उसके बाद 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है, तो इसी तरह से 6 का वर्ग 36 हो जाएगा, और 36 राइट आंसर है। व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 212। दोस्तों इसमें बोल रहे हैं कि 212 को स्क्वायर अगर करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी।
तो दोस्तों इसकी वैल्यू आएगी 44,944। ये आपको मल्टीप्लाई करके 212 को 212 से मल्टीप्लाई करके ही आंसर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फार्मूला फॉर सर्कम्फ्रेंस ऑफ ए सर्किल। एक सर्किल के सर्कम्फ्रेंस का जो है अगर जो है परिमाप निकालना है तो उसका क्या फार्मूला है। तो दोस्तों सर्किल के परिमाप का फार्मूला होता है 2πr, तो ऑप्शन डी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ट्रेन ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर, हाउ मैनी किलोमीटर्स विल इट कवर इन 45 मिनट्स। दोस्तों जो है अगर 75 किलोमीटर प्रति आवर से चल रही है ट्रेन, तो एक घंटे में अगर 75 किलोमीटर है तो 45 मिनट में कितना होगा वो आपको अगर एक घंटे से अगर उसको निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 56.25 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ r प्लस एस इज इक्वल टू -8, r इंटू एस इज इक्वल टू -12, देन फाइंड वैल्यू ऑफ r² प्लस एस स्क्वायर। दोस्तों इसमें बोल रहे हैं कि r प्लस एस जो है उसका वैल्यू अगर जो है -8 है और r इंटू एस का वैल्यू -12 है तो उसका जो है r² प्लस एस स्क्वायर वैल्यू। तो दोस्तों इसमें 88 इसका वैल्यू आएगा। इसको इस तरह से सॉल्व किया जाएगा। r प्लस एस दिया हुआ है -8, आर एस इक्वल टू -12 दिया हुआ है। दोस्तों हम जानते हैं कि r² प्लस एस स्क्वायर इक्वल टू होता है r प्लस एस का होल स्क्वायर -2rs। ये आपका r प्लस एस ए प्लस बी का होल स्क्वायर के से ही निकाला गया है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो इसीलिए जो है उसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू अगर करेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2rab। तो उसी फार्मूले से दोस्तों इसको निकालेंगे तो आंसर आपका सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 3:8 इज इक्वल टू 6:x, देन फाइंड वैल्यू ऑफ x। दोस्तों इसमें 3 की जगह पे सीधा जो है 3 इंटू 2 6 किया है, तो इसलिए जो है इसको 8 इंटू 2 अगर करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो डी जो है आपका ऑप्शन 16 जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एवरेज ऑफ 10, 20, 30, 40, 50। दोस्तों इसमें जो है ये 5 अंक दिए हुए हैं 10, 20, 30, 40, 50। तो इनका जो है एवरेज निकालना है। तो दोस्तों इनके बीच में क्योंकि डिफरेंस सेम ही है इसलिए आपको डायरेक्ट देखने से पता चल जाएगा कि बीच वाला जो नंबर है वही इसका जो है एवरेज होगा। तो इसलिए 30 जो है आपका राइट आंसर है। दूसरा तरीका ये भी है कि सारे को जोड़ करके और उसको डिवाइड बाई 5 से कर देंगे तब भी यही सेम आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, A and B can complete a work in 12 days, B and C in 20 days, and C and A in 15 days. If all three work together, then in how many days can the same work be completed? दोस्तों ये क्वेश्चन बोल रहा है कि A और B दो लोग हैं, अगर एक काम को करते हैं तो उसको 12 दिन में कंप्लीट करते हैं। उसी तरह से B और C ये दोनों मिल करके 20 दिन में करते हैं, और साथ में अगर A और C मिल करके खाली इसको करते हैं तो 15 दिन में वो काम कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों बोल रहे हैं कि A, B और C तीनों मिल करके अगर उस काम को करेंगे तो कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 10 होगा सही। इसको दोस्तों निकालने का तरीका यही रहेगा कि ए, बी और सी का अगर जो है एक दिन का काम निकालेंगे तो ए जो है ए और बी मिल करके 1/12 करेंगे, बी और सी मिल करके 1/20 करेंगे, सी और ए मिल करके 1/15 करेंगे। तो क्योंकि इसमें सारे जो है 2-2 बार आ रहे हैं तो उसको 2 से डिवाइड अगर कर देंगे तो एक दिन का काम निकल जाएगा। तो एक दिन का काम तीनों का मिला करके 1/10 हो गया, इसलिए पूरे काम को कंप्लीट करेंगे अगर तो 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ सिंपल इंटरेस्ट इन 3 years at 5% per annum इंटरेस्ट रेट इज 180, देन फाइंड प्रिंसिपल। दोस्तों एक सिंपल इंटरेस्ट है, 3 साल में अगर 5% की रेट से अगर जो है पर एनम के रेट है पर प्रति वर्ष की रेट से अगर 180 रुपये हो जाता है उसका ब्याज, तो फिर जो है उसका जो है मूलधन क्या होगा, प्रिंसिपल क्या होगा। तो दोस्तों जो है इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 1200। दोस्तों फार्मूले में अगर डालेंगे वैल्यू को तो आपका ये सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एरिया ऑफ सर्किल मेड ऑफ 1 मीटर लॉन्ग वायर। 1 मीटर लंबे वायर से बनाया हुआ कोई सर्किल है तो उसका जो है एरिया निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 7/88। दोस्तों ये इस तरह से निकाला जाएगा। सरकमफ्रेंस 2πr होता है, तो 1 मीटर जो है इज इक्वल टू 2πr, तो r की वैल्यू इसमें 7/44 आ जाएगी, और एरिया आपको पता है πr² होता है, तो इसलिए 22/7 पाई की वैल्यू रखने के बाद इसको सॉल्व करेंगे तो 7/88 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड वैल्यू ऑफ 145% ऑफ 700.5 प्लस 22.99 इंटू 15.5।
दोस्तों इसको सॉल्व आपको करना पड़ेगा। 145% का वैल्यू पहले निकालेंगे, कितना होता है 700.5। अगर 100% हो गया तो 145 डिवाइडेड बाई 700.5 इंटू 145 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद उसमें 22.99 और उसको मल्टीप्लाई 15.5 से पहले करके, क्योंकि पहले मल्टीप्लिकेशन होगा उसके बाद एडिशन होगा, तो ये करके आप सॉल्व करेंगे तो 1371.4175 आपका आ जाएगा। इसको कॉपी के अंदर सॉल्व करके दोस्तों चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज क्लॉक इज रिटन एट KCOLC, हाउ विल स्टेप्स बी रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज। दोस्तों इसमें ये बोल रहे हैं कि क्लॉक जो है KCOLC लिखा हुआ है, तो KCOLC को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो है क्या है कि पीछे से आगे से पीछे की तरफ लिखा हुआ है। जो लास्ट डिजिट है, लास्ट लेटर है, उसको पहले लिखा हुआ है, उसके बाद सेकंड लास्ट है उसको बाद में, तो इस तरह से उसको उल्टा लिखा हुआ है दोस्तों। तो इसी तरह स्टेप्स को भी अगर उल्टा करेंगे SPETS हो जाएगा। SPETS दोस्तों ऑप्शन डी है, तो ये सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, P इज मदर ऑफ K, K इज सिस्टर ऑफ D एंड D इज फादर ऑफ J, हाउ P इज रिलेटेड टू J। तो दोस्तों इसको जो है आप एक डायग्राम बना करके कि कौन किसकी मदर है, कौन किसकी सिस्टर है और कौन किसका फादर है, तब आपको सही आंसर आपको ग्रैंड मदर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल द ब्लैंक इन सीरीज -UROL। दोस्तों इसके अंदर जो आप इस सीरीज को अगर देखेंगे तो आगे से अगर पीछे की तरफ देखते आएंगे तो यल के बाद MNO मतलब जो है तीसरा डिजिट आ गया, तो उसके बाद तीसरा डिजिट है PQR तीसरा आ गया, फिर उसके बाद STU तीसरा आ जाएगा, तो VWX, तो इसका मतलब X जो है तीसरा लेटर आएगा, तो X होना चाहिए सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नेक्स्ट टर्म ZAYBXCWD। दोस्तों आप इस सीरीज को ध्यान से देखेंगे तो Z है पहले, फिर Y है, फिर X है, फिर W है, मतलब WXYZ, तो इसको उल्टा जो है करते जा रहे हैं। तो W के बाद कौन सा लेटर आता है V आ जाएगा, तो उसके बाद साथ में जो है आपका ABCD हो गया है, तो उसके बाद E आ जाएगा। V और E जो होगा वही जो है करेक्ट ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन A जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए रो ऑफ ट्रीज ए ट्री 7th फ्रॉम लेफ्ट एंड 14th फ्रॉम राइट, हाउ मैनी ट्रीज इन ए रो। दोस्तों बहुत बता रहे हैं कि एक ट्री का रो है जिसके अंदर 7th एक ट्री है जो कि 7वां है लेफ्ट साइड से और 14वां है अगर राइट साइड से देखा जाए, तो टोटल कितनी ट्रीज होंगे। तो दोस्तों इसको जो है पूरे ट्रीज निकालने के लिए अगर आप जो है लेफ्ट और राइट दोनों को जो है जोड़ लेंगे और उसमें से एक घटा देंगे तो करेक्ट आंसर आ जाएगा। एक इसलिए आपको दोस्तों घटाना पड़ेगा, आप ये गलती नहीं कर देना कि जो है जोड़ करके सीधा रख दो, क्योंकि जो 7th ट्री है वो एक ही ट्री है जिसको दाहिनी तरफ से और बाईं तरफ से दोनों तरफ से जोड़ा जा रहा है, तो इसलिए उसको 2 बार जोड़ दिया गया है, इसलिए आपको 2 बार में से एक घटाने से तब वो एक ट्री आएगा। तो इसलिए इसका आंसर जो है दोस्तों आपका आ जाएगा 20, तो डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। दोस्तों यहीं पे ये सीरीज समाप्त होती है। आप लोग जो है सारी सीरीज को जो है तब तक 2 बार 3 बार करके देखिए, और आप जब स्पीड जो है आप अपनी स्पीड को धीरे धीरे ऐसा नहीं कि आप टाइम वेस्ट करना है, धीरे धीरे टाइम बढ़ाइए जब नेक्स्ट टाइम देखते हैं, और अपने दिमाग में जो है एंटिसिपेट कीजिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जब आपके दिमाग में एग्जैक्ट आंसर आता जाता है तो आप समझ लीजिए कि आप लगभग आपने जो है पूरे के पूरे पेपर को सॉल्व किया है। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।